दोस्तों ये देखिए मेरे मोगरे का फ्लावर है ना, कितना सुंदर फ्लावर खिलता है और कितनी अच्छी इसकी खुशबू आती है। तो इतना छोटा सा मेरा प्लांट है और देखिए यहाँ पर डाल है, इसमें भी ढेर सारे कली आई हुई है मोटी मोटी, और देखिए छोटे छोटे से बहुत सारे फ्लावर इसमें आए हुए हैं। तो मेरे मोगरा के प्लांट पर, मेरे मधुमाकामनी के प्लांट पर जो मेरे गर्मी के जो हैं बहुत ही ज़्यादा खुशबू वाले फ्लावर, उन सभी में बहुत अच्छी से फ्लावर आ रहे हैं। ये देखिए ये जो है मेरे मधुकामिनी का फ्लावर है, और ये देखिए छोटा सा फ्लावर प्लांट है और इसमें पूरी भर कर कलियाँ फूल खिले हुए हैं। तो बस इसमें क्या करना है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं इसमें कौन सा डालती हूँ कौन सा फर्टिलाइज़र मैंने इसमें डाला है, इसकी केयर कैसे की है कि इसकी इतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। देखिए छोटी छोटी से इनमें कलियाँ निकल रही है, छोटी छोटी से प्लांट मतलब जो डालियाँ हैं उसमें भी बहुत अच्छी कलियाँ और बड़ी बड़ी कलियाँ निकल रही हैं। तो क्या मैंने इसमें डाला है, कैसे मैंने इसकी केयर की है, तो ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। ये देखिए भर भर कर कलियाँ आएगी, पूरा प्लांट जो है मोगरे का वो फ्लावर से भर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दोस्तों ये देखना है कि इसकी मिट्टी कैसी है, क्योंकि जब तक मिट्टी अच्छी नहीं होती है तब तक कोई भी प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, उसकी अच्छी से मतलब ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो आपको देखना होगा कि मिट्टी इसकी कैसी है। तो देखिए दोस्तों मेरा जो प्लांट है इसकी मिट्टी इतनी हल्की है, अभी तो मैंने पानी डाला था तो इसमें थोड़ी सी गीली दिख रही है, लेकिन मिट्टी देखिए आप, इसकी मिट्टी जो है बिल्कुल हार्ड नहीं है, एकदम पोरस मिट्टी है। इसमें जब मैंने इसकी मिट्टी बनाई थी तो इसकी मिट्टी में मैंने 40% गार्डन सॉइल, 20% मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला था, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में बहुत भारी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है और साथ ही साथ उसमें फॉस्फोरस भी होता है। तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो वो डाल करके मैंने बनाया था। और उसमें 10% मैंने डाला था कोकोपीट डाला था 10%, और 10% मैंने इसमें थोड़ा सा रेत भी डाल दिया था। तो इसके कारण मेरी मिट्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। हमें किसी भी प्लांट की मिट्टी जब बनानी है तो सॉफ्ट मिट्टी बनानी है, ताकि उस मिट्टी में हमारे प्लांट का जो रूट है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो सबसे पहले मिट्टी को ध्यान देना है। मिट्टी आपने देख लिया कि किस तरह से बनाया गया है। अब इसमें मैंने क्या केयर किया है कि इतने अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो रही। देखिए एक तो ये फ्लावर स्पेंड हो गया है, तो इसका ध्यान कैसे क्या रखना है, और इतनी अच्छी इसकी खुशबू है, कैसे कैसे हमें इसका ध्यान रखना है वो बातें मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये तो गर्मी का ही फ्लावर है, और गर्मी में यदि थोड़ा सा देखभाल कर देते हैं तो पूरा प्लांट जो है वो फ्लावर से भरा रहता है। देखिए मेरे जितने भी स्टेम है, सारे स्टेम में भर भर करके कलियाँ आई हुई है, और इतने अच्छे इतने बड़े बड़े फ्लावर खिलते रहे, कितने बड़े बड़े खिले हुए हैं। तो पूरा प्लांट मेरा जो है वो फूलों से भर जाता है। जब भर जाता है तो उसके बाद जैसे ही ये फ्लावर स्पेंड होने लगते हैं तो हमें उससे थोड़ी बहुत, देखिए डबल पेटल वाला है, सिंगल भी नहीं है, ये डबल है, तो बहुत अच्छे से ये खिलता है। तो जब इसके खिल करके ये इस तरह से निकल आता है या हम इसे निकाल लेते हैं, तो इसके पीछे जो डंडी बचती है तो हमें उसका क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमें अपने प्लांट को बुशी बनाना है, घना बनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच आए, और जितने ब्रांच आएंगे उतनी सारी इसमें कलियाँ खिलेंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ से मैंने जो फ्लावर निकाला है, तो ये जो इसकी यहाँ डंडी है इसको हमें हटा देना है। ये देखिए दिख रहा है ना, यहीं से हमने फ्लावर को निकाला है, तो इस डंडी को हमें काट कर अलग कर देना है, क्योंकि यहाँ से जब अलग करेंगे तो फिर इसके 2-3 ब्रांच यहाँ से और निकलेंगे और हमारा प्लांट थोड़ा सा यहाँ से घना हो जाएगा। तो मैं हाथ से नहीं बल्कि इसे कटर से ही काटूंगी, क्योंकि हाथ से काटने पर हो सकता है कि बाकी जो इसकी दोनों बड़ी बड़ी कलियाँ वो भी टूट जाए। तो मैं अभी ये काट कर दिखलाती हूँ। तो यहाँ से बहुत ही सावधानी के साथ आपको ये दिख रहा है, इसको कट कर देना है। ये कट कर देने के बाद क्या होगा कि यहाँ से जो इनकी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी, और जब ये दोनों भी स्पेंड हो जाएंगे, ये दोनों भी खिल करके ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें डंडी को यहीं से काट देना है ताकि ये और अच्छे से बढ़े। दूसरी बात इसमें केयर और क्या करना है, जितनी भी इनकी सूखी इस तरह की टहनियाँ हैं, दिख रहा है ना आपको, इसको कट कर देना है। जहाँ जहाँ ये टहनियाँ इसकी सूखी दिख रही है उसको आपको कट करके हटा देना है। हालांकि इस टहनी जो है वो डेड नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हटा देना है इसे डाल पर से, क्योंकि ये डेड नहीं है तो हमारे प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को ये लेते रहते हैं, और इनसे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, इन पर पत्तियां नहीं आ रही हैं। बस ये क्या करती हैं, केवल इनके जो न्यूट्रिएंट्स है जो हम डाल रहे हैं उसे वे लेते रहते हैं। तो हमें इस तरह के सारे इनकी डंडियों को कट कर देना है। देखिए है ना, जहाँ जहाँ इस तरह की डंडियाँ हैं आपको ऐसे ही इनको देख देख करके कट कर देना है, ताकि प्लांट पर से ये डेड जो है
वो ये हट जाए। इसमें फ्लावर तो आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए इन्हें हमें काट करके अलग कर देना है। अब देखिए जहाँ जहाँ है मैंने सभी को कट कर दिया है, और ये मैं हमेशा करती रहती हूँ, इसीलिए आपको दिख रहा है कि इतने सारे देखिए मैंने कट कर दिया। इधर कट किया हुआ है, इधर भी। तो हमारे प्लांट इससे फ्रेश रहते हैं, और प्लांट पर जो नई ग्रोथ आती है उनको पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स मिल पाता है। यदि नहीं कट करेंगे तो ये जो प्लांट के जो डेड हेड्स हैं, ये सारे, मतलब डेड हेड्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं डेड हेड्स बोल रही हूँ। वैसे वो मरे हुए नहीं हैं, लेकिन वो अननेसेसरीली इनके न्यूट्रिएंट्स को लेते रहते हैं, इसलिए उन्हें हटा देना है। तो ये तो एक केयर टिप्स हो गई आपकी, 2 हो गई। अब आगे क्या करना है, चूँकि ये इनका फ्लावरिंग का सीज़न है और लगातार इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी, तो लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी तो इनको क्या करना है, हमें फीड कराना है। हम क्योंकि इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, बहुत ज़्यादा ये भर भर करके खिलते हैं, तो इन्हें न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, भोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है, इनकी न्यूट्रिएंट्स है, वो सब इनके कलियों में, फूलों में खिलाने में चले जा रहे हैं। तो इस तरह से इनको यदि हम न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे तो आगे ये खिल नहीं पाएंगे। तो कौन सा न्यूट्रिएंट्स देना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिसके कारण ये इतने अच्छे से इनमें फ्लावरिंग हो रही है। तो देखिए इनके पत्ते कितने फ्रेश हैं, एकदम बिल्कुल ग्रीन हैं, और कितने बड़े बड़े से पत्ते हो रहे हैं, इनकी कलियाँ कितनी बड़ी बड़ी सी हो रही है। तो इसका कारण क्या है, क्या मैं इन्हें देती हूँ। तो सबसे पहले तो देखना है कि मिट्टी में हमने जो मिट्टी बनाई थी उसमें हमने वर्मी कंपोस्ट डाला था। वर्मी कंपोस्ट प्लांट को एसिडिक भी, मिट्टी को एसिडिक बनाती है। तो अब जब हमारे फ्लावर्स खिलने लगे हैं तो अभी इनको इन सारे न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक तो गर्मी का दिन है, मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। तो मिट्टी को बहुत अच्छा सा मॉइस्ट बनाने के लिए भी हमें इसमें ऐसे फर्टिलाइज़र डालना है जो कि मिट्टी को मॉइस्ट भी रखे और मिट्टी को बहुत ज़्यादा ये एसिडिक भी बनाए, क्योंकि एसिडिक मिट्टी रहेगी तभी इसमें ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे, तभी इनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो पाएगी, इनकी बहुत बड़ी बड़ी कलियाँ बन पाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये है पत्तों की खाद जो मैंने घर में ही बनाया है, और देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, कितना अच्छा कलर है। तो ये कितना अच्छा हो गया है, और इसमें थोड़े थोड़े से ऊपर वाले मैंने डाले हैं, तो थोड़े थोड़े से इसमें पत्ते जो हैं वो अभी डिकम्पोज नहीं हुए हैं, लेकिन ये ऐसे ही पानी में जा कर के, मिट्टी में जा कर के डिकम्पोज हो जाएंगे। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि पत्तों की खाद जो होती है वो ठंडी खाद मानी जाती है। ये ठंडी खाद है, तो गर्मियों में देने पर इससे क्या होगा कि हमारे प्लांट की मिट्टी थोड़ी ठंडी रहेगी, और उसके साथ साथ ये मिट्टी को फर्टाइल भी बनाएगी। पत्तों की खाद जो है वो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है गर्मी के दिनों के लिए, क्योंकि ये लीफ मोल्ड है, इसमें ये फंगस से बना हुआ है, इसमें कोई बैक्टीरिया जनरेट नहीं हुआ था। तो इस तरह से ये प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले मैं इसमें ये डालूँगी, मैं यही डालती हूँ। तो ये मेरे घर का बना हुआ है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बहुत ही अच्छा होता है। तो इसे मैं ऊपर से डाल देती हूँ 2 मुट्ठी, क्योंकि ये बिल्कुल ठंडी खाद होता है, तो हमारे प्लांट को बहुत ही ठंडा रखेगा और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी देगा। तो इसलिए ये मैंने डाल दिया। तो ये देखिए दोस्तों, आपके पास है तो ये डाल सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ये प्लांट के लिए अच्छा होता है गर्मी के दिनों में, इसलिए मैंने इसे डाला है। मैं वर्मी कंपोस्ट नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये पत्तों की खाद घर में बनी हुई है। इसकी भी मैंने वीडियो शेयर किया था, आप चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, और नहीं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी इसे डाल दूँगी। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि मिट्टी में हमें क्या मिलाना है दोस्तों, ये देखिए, ये क्या है, वुड ऐश है ना। ये प्लांट के लिए इतना अच्छा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत भारी मात्रा में फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है। तो ये हमारे प्लांट की के स्टेम को बहुत मजबूत करता है, हमारे प्लांट की जड़ों को मजबूत करता है, और साथ ही साथ प्लांट में फ्लावर को लाने में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इसलिए, और साथ ही साथ ये बहुत अच्छा पेस्टिसाइड भी होता है, एंटी फंगल भी होता है। तो इसलिए इसे डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा पेस्ट लगते हैं हमारे प्लांट पर। हालांकि मोगरा जो है इस पर पेस्ट नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी यदि हम इसे डाल देते हैं तो हमारे प्लांट को ये बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। हमारे प्लांट इससे बहुत हेल्दी हो जाते हैं। इसमें पोटेशियम की भी होता है, तो ये हमारे प्लांट को में फूल लाने के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस तरह से हमें इसको डाल देना है इसकी मिट्टी में, इस तरह से 2-3 चम्मच। तो ये हमारी मिट्टी में मिल करके हमारी मिट्टी को बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी बना देंगे, और हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा खिलने के लिए बूस्ट करेंगे। इन सब के अलावा देखिए, तभी तो इतने अच्छे इसमें आ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी मैंने इसमें डाला था, और देखिए कितने अच्छे, कितनी बड़ी बड़ी कलियां इसमें आ रही हैं। उनके पत्ते देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हम प्लांट को देखते हैं, प्लांट के पत्ते बहुत हेल्दी रहते हैं, तो हम इससे ये अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा प्लांट बहुत ही हेल्दी है। उसके बाद जो जादुई जो असर इस पर करता है दोस्तों, वो मैं आपको दिखलाती हूँ।
ये है देखिए दोस्तों अनियन पील फर्टिलाइज़र। अनियन में बहुत ही अनियन के जो छिलके होते हैं उसमें बहुत भारी मात्रा में पोटेशियम होते हैं, आयरन होते हैं, तो उससे ये जो है तो विटामिन ए और सी भी होते हैं। तो ये पौधे को बहुत ही मजबूत भी करता है और साथ ही साथ पौधे को में फूल भी बहुत ज़्यादा देता है। तो इसके कारण इसे मैं डालती हूँ। ये देखिए कैसे इसको डालना है। बस इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों। ये देखिए ये अनियन पील फर्टिलाइज़र है। अनियन पील फर्टिलाइज़र में मैंने दो चार टुकड़े मैंने अनार के भी डाल दिए थे, क्योंकि अनार में भी बहुत ज़्यादा अच्छा उसमें भी कैल्शियम और आयरन होता है, तो उससे हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। और अभी ये प्लांट लगातार अभी से लेकर के अक्टूबर तक खिलता ही रहेगा, तो उसके लिए इसे बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। तो ये डालने से ये बहुत जल्दी जो है इनमें फ्लावरिंग आ जाती है और बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग आती है। तो इसे हमें डाल देना है ऐसे ही, इसको पानी में डाइल्यूट नहीं करना है, क्योंकि अनियन जो है बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है और इसको पानी में डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑलरेडी हमारे प्लांट में इतना पानी था, इसलिए मैंने पानी नहीं डाला है। यदि आपका प्लांट पहले से सूखा हुआ हो, उसकी मिट्टी सूखी हुई हो, तो पहले उसको पानी से गीला कर लीजिए, उसके बाद मतलब मॉइस्ट कर लीजिए, उसके बाद ही उसमें ये फर्टिलाइज़र डालिए, तभी ये इतने अच्छे से बूस्ट होंगे। तो ये देखिए कितना अच्छे से मैंने डाल दिया है और अब इसको अच्छे से मिट्टी में मिला देना है, ताकि जो मैंने इसमें डाला है लीफ कंपोस्ट और साथ ही साथ जो मैंने राख डाली है वो सब मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। मिट्टी में अच्छे से मिल जाएंगे तो हमारे जो प्लांट की जड़ों तक ये पहुंच पाएंगे और इस तरह से हमारे प्लांट जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे और उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। पूरे भर भर के इतने फ्लावर आएंगे कि पूरा प्लांट आपको इसी तरह से भरा हुआ दिखेगा। देखिए जो जैसे मधुकामनी का फ्लावर है, पूरी तरह से प्लांट है, पूरी तरह से फ्लावर से भरा हुआ, उसी तरह से ये भी आपके भर जाएंगे। अभी भी देखिए कितनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो रही है। पोटेशियम देने के लिए दोस्तों आप इसमें केले के छिलके का भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ एंजाइम बना रही हूँ, अभी बना नहीं है, क्योंकि एंजाइम बनने में 20 से 25 दिन का टाइम लगता है। अभी इसमें 10 दिन हुआ है, तो ये मैं केले के छिलके का बना रही हूँ। तो इस स्टेज पर भी आप इसे निकाल करके, यदि आपके पास अनियन पील फर्टिलाइज़र नहीं है, आपके पास पत्तों की खाद नहीं है, तो आप इसे भी लेकर के डाल सकते हैं। अभी ये आधा कप लेकर के डाल देंगे तो इससे काफ़ी, क्योंकि अभी पूरी तरह से बना नहीं है, तो आप एक चाय का जो कप होता है उससे आधा कप लेकर के पानी में डाइल्यूट करके भी डाल सकते हैं, और ऐसे भी मिट्टी गीली हो तो ऐसे भी ये डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। उसके अलावा यदि आपके पास कोई फंगिसाइड नहीं है दोस्तों, तो देखिए मैंने यहाँ पर बना रही हूँ मैं, ये है एलोवेरा का भी मैं एंजाइम बना रही हूँ। तो एलोवेरा का जो एंजाइम होता है वो पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड के साथ साथ फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। तो ये भी अभी नहीं बना है, लेकिन आप इस स्टेज पर यदि आपके प्लांट पर कोई कीड़े लग रहे हों, आपके पास वुड ऐश नहीं है, कोई भी फंगिसाइड नहीं है, तो आप इसका भी लेकर के 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच पानी में, आधा लीटर पानी में डाइल्यूट करके आप इसे भी डाल सकते हैं। तो इस तरह करके आप अपने प्लांट को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा कि 20 से 25 दिन के बाद आपका जो प्लांट है वो फूलों से ऐसे ही भर जाएगा जैसे मेरे प्लांट पर फूल भरे हुए हैं और बड़ी बड़ी मोटी मोटी कलियां आई हुई है, उसी तरह से आपके प्लांट पर भी मोटी मोटी कलियां आ जाएगी।